हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद दीपांशु में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा। ये नरेशन का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैं नरेशन के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने सिंपल सेंटेंस के नरेशन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन बताए हैं। आज मैं इम्परेटिव नरेशन के बारे में बात करूँगा। इम्परेटिव नरेशन क्या होते हैं, इन्हें हम जानेंगे आज। क्या है इसमें, सिड या सिड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा सिड या सिड टू होगा उसको हम भाव के अनुसार बदलेंगे। भाव क्या होंगे वो मैंने नीचे लिख रखे हैं। जब आदेश दिया जाए, ऑर्डर्ड। जब सलाह दी जाए, एडवाइज्ड। जब प्रार्थना की जाए, रिक्वेस्टेड या फिर बेग्ड, कोई भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने 7 लिख रखे हैं कुल, तो आपको जो भाव समझ में आएगा आप उसी के अनुसार सिड या सिड टू को उसमें बदल देंगे। और आगे के जो रूल्स हैं वो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखे हैं, आइए देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब और इधर कामा इन्वर्टेड कामा फिर मुख्य क्रिया प्लस कर्म होगा तो हम क्या करेंगे। देखो, इसमें जो हम कामाज को हटाएंगे तो हम इसमें टू लिखते हैं, कामाज को हटाकर टू लिखेंगे। उसमें सिंपल सेंटेंस में क्या करते थे, हम दैट लिखते थे। इंट्रोगेटिव में क्या लिखते थे, इफ़ लिखते थे या वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते थे। इसमें क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। और यदि कहीं पे चेंज होगा तो भी मैं बताऊंगा। तो जो इसका एग्जांपल है वो देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सरिता सेड टू मोहन टेक मेडिसिन इन टाइम। तो सबसे पहले हमें वाक्य को ध्यान से पढ़ना होगा कि वाक्य में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। तो हम इसका जब अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सरिता ने मोहन से कहा समय से दवाई लो। जब हमने इस वाक्य को पढ़ा तो हमें किस भाव का अनुभव हुआ, सलाह का। इसमें सलाह दी गई है, सरिता ने मोहन को सलाह दी है। तो हम सिड या सिट्टू को किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। तो क्या हो जाएगा, सरिता एडवाइज्ड मोहन। उसके बाद हम कॉमाज को हटाकर क्या लिखेंगे, टू से जोड़ेंगे तो टू लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें सेम करना है, सेम जो भी होगा वही लिख देंगे। ऊपर क्या है, टेक मेडिसिन इन टाइम, तो हम नीचे भी वही लिख देंगे, टेक मेडिसिन इन टाइम। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का। अब हम देख लेते हैं निगेटिव का। निगेटिव में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या लिख देना है, केवल नॉट टू लिखना है। वहाँ पे केवल टू लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट टू, और बाकी जो हमें दिया रहेगा वो सेम कर देंगे। आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। डॉक्टर सेड टू अनिल डोंट ड्रिंक द वाइन। डॉक्टर ने अनिल से कहा शराब मत पियो। तो इस वाक्य में भी सलाह दी जा रही है शराब ना पीने की। तो जब इसको हल करेंगे तो सेड या सेड टू जो भी मिलेगा उसे हम एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। तो हम क्या हल करेंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड अनिल, कॉमाज को उठाकर क्या लिखेंगे, नॉट टू, जैसा कि हमारे नियम में है। उसके बाद हमें सेम लिखना है। उसके बाद क्या है, ड्रिंक द वाइन, नॉट टू ड्रिंक द वाइन। डॉक्टर एडवाइज्ड अनिल नॉट टू ड्रिंक द वाइन। तो इस प्रकार हमें हल करना था। तो ये जो नियम थे वो बहुत ही आसान थे, आगे वाले भी आसान हैं, उतने हार्ड नहीं हैं। आइए उन्हें भी देख लेते हैं। ये रूल है, ये काफ़ी हट के रूल है, ये कहीं पे जल्दी आपको मिलेगा नहीं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो, यानी कि निषेधात्मक वाक्य हो, यानी किसी कार्य को करने से मना किया जा रहा होगा, रोका जा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, सिड टू को किस में चेंज करेंगे, प्रिवेंटेड में। सिड टू को किस में चेंज करेंगे, प्रिवेंटेड में। और ये जो यहाँ पे कंजक्शन होगा वो फ्रॉम होगा, टू नहीं होगा। इस बार टू या नॉट टू कुछ भी नहीं होगा, फ्रॉम होगा। आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। ही सेड टू मनीष स्टॉप वर्किंग। उसने मनीष से कहा काम करना बंद करो। तो क्या करेंगे, सेड टू किस में चेंज करना है, प्रिवेंटेड में। तो क्या करेंगे, ही प्रिवेंटेड मनीष, कंजक्शन क्या लगाना है, फ्रॉम वर्किंग। ये स्टॉप हट जाता है और जो बचेगा वही हम लिख देंगे। तो ही क्या हो जाएगा, ही प्रिवेंटेड मनीष फ्रॉम वर्किंग। ये हो गया हमारा ये रूल। इसी प्रकार का जो हमारा दूसरा रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस डू से प्रारंभ हो और डू का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले हो, तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हटा देते हैं। देखो कई के बच्चे क्या देखते हैं कि डू देख लेते हैं वाक्य की शुरुआत में तो समझ लेते हैं उसको इंट्रोगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डू प्लस मेन वर्ब अगर है तो वाक्य कौन सा होगा, इम्परेटिव। डू है प्लस मेन वर्ब है तो वाक्य कैसा होगा, इम्परेटिव। तो उसी का जो हमें नरेशन करना होगा वो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार करना है। तो जो हमें डू मिलेगा हमको उसे हटा देना है। आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। मनीष सेड डू वॉच दिस पिक्चर। क्या करेंगे, मनीष एडवाइज्ड टू, कॉमाज को हटाकर क्या लिखेंगे, टू।
उसके बाद क्या करेंगे, वॉच दैट पिक्चर। ये दिस जो है वो दैट में चेंज हो गया, जो कि मैंने सिंपल सेंटेंसेस के नरेशन में बताया था कि किस प्रकार चेंज हो जाते हैं। तो बाकी हमें कुछ करना नहीं था, जो पहला वाला हमारा नियम था अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसी के अनुसार इसको हल करना है। केवल यहाँ पे डू को हटा देना है। अब हम देख लेते हैं लेट वाले नरेशन। लेट वाले नरेशन को किस प्रकार से हल किया जाता है। हमें सिड या सेड टू यदि कोई मिलता है तो हमें उसको रिक्वेस्टेड में बदलना पड़ेगा, और कंजक्शन जो लगाना होगा वो टू लगाना होगा। यहाँ पे सिड या सेड टू को किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में। एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी लेट मी गो। क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, सेड टू मिला रिक्वेस्टेड कर दिया। ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, लेट मी था यहाँ पे हिम हो गया, क्योंकि देखो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लेट हिम गो, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेट अस वाले नरेशन, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस से शुरू होगा तब हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। सेड या सेड टू को सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर सेड मिलता है तो सजेस्टेड लिखेंगे, अगर सेड टू मिलता है तो सजेस्टेड टू लिखेंगे, ये है इसका मतलब। और जो हमारा कंजक्शन होगा वो इस बार चेंज हो जाएगा। इस बार कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। उसके बाद दैट के बाद हमें क्या लिखना है, दे शुड प्लस सेम। पहले दे शुड लिखेंगे, उसके बाद जो ऊपर दिया रहेगा वो लिखेंगे। एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। लेट अस से प्रारंभ है तो हम अपने इसी नियम के अनुसार हल करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो केवल सेड है तो हम क्या लिखेंगे, सजेस्टेड। ही सजेस्टेड दैट से जोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखना होता है, दे शुड लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो ऊपर था वही लिख देंगे। वेट फॉर द अवार्ड सेम लिख दिया। ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। तो कुछ खास नहीं करना था इसमें भी। काइंडली सर मैडम नरेशन, यानी काइंडली मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, सर मिलता है या फिर मैडम मिलता है, तो उनके नरेशन को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखो ये जो वर्ड्स मिलेंगे हम इनको हटा देते हैं, और इनको हटाकर क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टफुली या फिर विद रिस्पेक्ट। और जो हमारा सेड या सेड टू होगा उसको रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, क्योंकि हम जब इनसे बात करेंगे यानी कि जब हम काइंडली कहेंगे तो हम उसमें रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तभी हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड काइंडली सिट डाउन। मैंने अपने दोस्त से कहा कृपया बैठ जाओ। तो क्या बनेगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड रिस्पेक्टफुली यानी कि आदरपूर्वक। रिस्पेक्टफुली लिखो या फिर विद रिस्पेक्ट लिखो। उसके बाद क्या करना है, सिट डाउन प्लस सेम लिखना है तो सेम लिख दिया। उसके बाद जो हमारा आखिरी नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट प्लस इट बी या देयर बी से प्रारंभ हो। उसमें कैसा था, लेट प्लस वो होता था, पोसेसिव केस होता था। इसमें क्या है, लेट प्लस इट बी या देयर बी से प्रारंभ होगा। तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, सिड टू मिलेगा तो हम किस में चेंज करेंगे, सिड या सिड टू, तो उसको किस में चेंज करेंगे, सपोज्ड में। और कंजक्शन को हटाकर हम क्या लिखेंगे, कॉमाज को हटाकर कौन सा कंजक्शन लिखेंगे, दैट लिखेंगे। आगे फिर से हम क्या लिखेंगे, टू बी और प्लस जो हमारा बचेगा वो लिख देंगे, टू बी प्लस सेम। तो हम इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। ही सेड लेट इट बी स्क्वायर। उसने कहा यह एक वर्ग है, माना यह एक वर्ग है। माना की हिंदी होती है लेट, यहाँ पे हिंदी क्या होगी, लेट। क्या हो जाएगा इसका नरेशन, ही सपोज्ड दैट से जोड़ना था, हमें दैट से जोड़ दिया। ही सपोज्ड दैट टू बी स्क्वायर। देखो टू बी लिखना था और क्या लिखना था, सेम। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आए होंगे रूल्स। इनका PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद कल मैं इसका जो अगला पार्ट होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नरेशन वो बताऊंगा।